हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p of x is equal to 0 where p of x is the polynomial with degree 2 is known as quadratic equation। ठीक है, तो सब इसके बारे में बात करते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है? एक हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक हमने पढ़ा है पॉलीनोमियल। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला मेजर डिफरेंस ये होता है कि इस अगर इक्वेशन का इक्वल्स टू का ये वाला साइन है अगर, तो ये मेरे को क्या देगी इक्वेशन, बोल सकता हूं इसको। अब अगर सिंपली अगर इक्वल्स टू 0 नहीं होता, ओनली होता x² + bx + c, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, वेयर यहां पे क्या होता है? a b c आर रियल नंबर एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज़ अगर a की वैल्यू 0 होगी तो हमारी पूरी जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसलिए a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, जो कि x² का कोएफिशिएंट है। और हाईएस्ट डिग्री ऑफ x मस्ट बी 2। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री की होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर डिग्री 2 नहीं होगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये क्या होता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जैसे मैं इसको इस तरीके से समझाऊं, एनी रियल नंबर अल्फा is satisfied given quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0 or a not equal to 0, perfectly, then alpha is the root of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जैसे मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। मैंने बोला अल्फा इसका रूट है, तो मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? अल्फा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा a∠² + b∠ + c इज इक्वल टू 0। मतलब जब भी मैं रूट को किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूंगा और मेरे को वो 0 इक्वल टू 0 मिल जाए, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाए, तो वो उस इक्वेशन का रूट होगा। अगर 0 नहीं लेगा तो रूट नहीं होगा उस इक्वेशन का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिंपल से कहते हैं वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जैसे सपोज करो एग्जांपल समझाता हूं, क्योंकि मैं इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से एडवांस तुमको पूरा चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा, ताकि शॉर्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा ओवरव्यू चैप्टर का। जैसे एग्जांपल पे अगर सपोज करो p of x, मैंने कोई इक्वेशन दी यहां पर ax² + bx + c, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो और मैंने बोला x = 2 पे इसकी वैल्यू बताओ। तो सिंपली मेरे को इक्वेशन में 2 वैल्यू पुट करनी है और जो भी वैल्यू मेरे को आएगी वो उसकी क्या होगी? वैल्यू होगी। जैसे मैं यहां पुट कर दूंगा a 2² + b 2 + c इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया मेरा? 4a + 2b + c। अब यहाँ पर ABC क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा, तो वो पार्ट होगा और सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो मेरी क्या होगी? वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद अब आगे चलते हैं सोल्व करने के मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन से मेथड होते हैं? ठीक है,
method of solving quadratic equation. एक मिनट by factorization method. अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हर एक मेथड को, तीन मेथड होते हैं, मैं एक एक मेथड को एक क्वेश्चन को सोल्व कराते हुए यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन क्या है ना, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है बेटा, जो मेरे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं कांस्टेंट पार्ट से, जो कि मेरा c क्या है मेरा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जो मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आएगा, a की वैल्यू मेरे पास 1 है और c मेरे पास क्या है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं मतलब ac, तो मेरे को क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या होता है फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लाई करने पर चाहिए मेरे को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस करने पर जो यहाँ पर साइन होता है इसको चेक करते हैं और प्लस करने पर मेरे को क्या चाहिए 2a। तो मेरे को ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो मेरे को क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और दोनों का प्लस मेरे को क्या है 2a। तो देखो डायरेक्टली अगर बात करो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। अब जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो देख रहे हैं आप ये दो फैक्टर मैंने कंसीडर करे, अब इनका प्लस देखते हैं 2a दे जाएगा मेरे को, तो a प्लस b प्लस a माइनस b। तो देखो b से b कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 2a। तो मतलब मेरा फैक्टर बिल्कुल सही है, मैं कंसीडर कर सकता हूँ a प्लस b a माइनस b। अब लिखेंगे कैसे फैक्टर को ये देखते हैं, ठीक है? तो x स्क्वायर का सबसे पहले माइनस जो साइन यहाँ पे वो लिखते हैं, उसके बाद अपन फैक्टर में इसको ब्रेक कर रहे हैं तो उस लिखेंगे वहां पर क्या a प्लस b a माइनस b। सबसे पहले मैं a प्लस b को कंसीडर कर रहा हूं जो बड़ा है, तो a प्लस b x, ठीक है? फिर उसके बाद जो अगर यहाँ पे साइन देखते हैं, अगर प्लस साइन है तो जो साइन यहाँ पर है वो ऐसे ही साइन लगा देते हैं, अगर माइनस होगा तो कुछ डिफरेंट साइन लगाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे प्लस है तो मैं आगे माइनस भी दूंगा, माइनस मेरे पास बचा a माइनस b x और प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया मैंने इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब देखो लेफ्ट हैंड क्या करूंगा बेटा, मैं इसको भी एक और सेम फार्मूले से ओपन करूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा x स्क्वायर माइनस a प्लस b x माइनस a माइनस b x प्लस इसको मैंने ब्रेक कर दिया a प्लस b और a माइनस b फॉर्मूले इज इक्वल टू 0। अब यहां पे मैंने कॉमन लेते हैं बेटा हमेशा, तो इन दोनों में कॉमन ले रहा हूं, क्या मैंने x कॉमन लिया तो मेरे को क्या देगा ये x माइनस a प्लस b ब्रैकेट क्लोज। अब देखो मेरे को सेम यही ब्रैकेट बनाना है अंदर, तो मैं यहाँ कॉमन क्या लूँ a माइनस b, तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया माइनस का a माइनस b माइनस a माइनस b। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास अंदर, ये तो कॉमन आ गया तो ओनली x, अब प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस a माइनस b से a माइनस b कॉमन आ गया तो मेरे पास ब्रैकेट में बचा a प्लस b ब्रैकेट क्लोज इक्वल। हमेशा फैक्टर दोनों सेम आएंगे, अगर मेरे दोनों फैक्टर सेम नहीं आ रहे तो कॉमन पार्ट है तो फिर मैं चेक करूंगा कि मेरे फैक्टर रॉन्ग है। अब कॉमन ले लेंगे, इनको कॉमन लिया मैंने तो क्या होगा x माइनस a प्लस b। एक तो ये आ गया मेरे पास, दूसरा मल्टीप्लिकेशन में ये वाला पार्ट बच गया x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब दोनों को मैं अलग अलग जीरो के इक्वेट कर दूंगा, तो ये मेरे को देगा x माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मेरे पास आया x इक्वल टू a प्लस b, तो यहाँ से मेरे पास आया x इक्वल टू a माइनस b। ठीक है बेटा, तो ये आया मेरे पास इस तरीके से x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू a प्लस b, x इक्वल टू a माइनस b। अब नेक्स्ट क्या आगे सेकंड मेथड पे चलते हैं अपन लोग। सेकंड मेथड क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है? अब ये मेथड क्या होता है मेरा, इसको भी एक क्वेश्चन से देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।
मैंने क्वेश्चन कंसीडर किया है x स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इसको किससे सॉल्व करूंगा मैं कंप्लीट किया स्क्वायर मेथड से। तो एक एक स्टेप पे ध्यान देना, एक एक स्टेप क्या होती है बेटा, पहले सबसे पहले क्या करते हैं x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको यूनिटी बनाते हैं, मतलब यूनिटी का मतलब उसको 1 बनाते हैं, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो एक स्टेप मेरी आगे बढ़ गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x। अब मैं क्या करता हूं बेटा, ये c पार्ट है 4 इसको मैं RHS की तरह ट्रांसफर करता हूं, तो इज इक्वल टू ये माइनस का 4 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, जो x का कोएफिशिएंट है x के कोएफिशिएंट का हाफ का होल स्क्वायर मैं बोथ साइड ऐड करता हूं। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे a कोएफिशिएंट ऑफ x विद स्क्वायर on both sides स्क्वायर एंड हाफ। ठीक है, तो देखो इस तरीके से x स्क्वायर प्लस अभी मैंने ऐसे चीज लिखा 3 रूट 2x प्लस अब इसके हाफ का स्क्वायर क्या होगा 3 रूट 2 बाय 2। किसी भी वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करते हैं हाफ करने के लिए 3 रूट 2 बाय 2 और इसका होल स्क्वायर। ये मैंने LHS की तरह वेट किया, ये चीज मैं RHS की तरह वेट करूंगा। ठीक है, तो 3 रूट 2 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 4। अब देखो ये तो तुमको पता होगा, हमेशा जब मैं रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को 2 देता है, तो यहां पर क्या है रूट 2 का स्क्वायर, तो मैं यहां पर ये 2 रूट 2 into रूट 2 लिखा हुआ है, तो मैं इससे रूट 2 को ब्रेक कट करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पे x स्क्वायर प्लस या फिर ऐसे करते हैं, अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं उसके बाद कट करने के बाद बनाना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, मेरे को यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना है, LHS से आके बनाना है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है इसका होल स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। ये मेरे को यहां पर बनाना है। अब यहां पर a की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहां पर a की वैल्यू है x। ठीक है, और c की वैल्यू मेरे पास है 3 रूट 2 बाय 2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 बाय 2 से एक मल्टीप्लाई और डिवाइड मार दूंगा, तो पहले लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इन कोएफिशिएंट ऑफ x। इससे मेरी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 3 रूट 2। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया और इसको इस तरीके से लिख के x को ऐसे जो x में आता वहां लिखा और यहां बाहर एक और 2 लिख दिया, क्योंकि 2 से 2 कट करूंगा तो मेरा वापस से वही पार्ट बन जाएगा। ये वाला पार्ट एज इट इज 3 रूट 2 बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, यहां पे ये क्या हो गया बेटा 3 का स्क्वायर, अब ये पूरा लिख दे 3 और रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो मेरे पास नीचे क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में 2 होल स्क्वायर माइनस 4। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब देखो यहां पे ये मेरा बन गया x प्लस होल स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा x प्लस 3 रूट 2 बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो, तो मेरे 3 का स्क्वायर देगा 9 और रूट 2 का स्क्वायर मैंने बताया था रूट 2 तो 2 9 बाय 2 माइनस 4। इस तरीके से ये देखो। अब देखो अब आगे और एक्सपेक्ट करते हैं x प्लस 3 रूट 2 बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो जब मैं 4 2 ऐसे मतलब 8 9 से किया तो 1, तो मेरा ये लास्ट में बचेगा 1 बाय 2। ठीक है, तो देखो वो सिंपल मेथड है। अब क्या करते हैं तुमको पता होगा, जब मैं होल स्क्वायर करूंगा या टेन डी स्क्वायर रूट तो मेरा ये इधर का स्क्वायर इधर आके रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये मेरा तरीके से बेटा x प्लस 3 रूट 2 बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस अंडर रूट 1 बाय 2। ये इस तरीके से हो गया। अब सेम एज इट इज इसको इधर लेके जाऊंगा मैं। अब देखो यहां पे क्या कर रहा हूं बेटा, रूट 2 से 2 को कैंसिल कर रहा हूं, तो मेरे यहां पे ये बन जाएगा माइनस 3 अपॉन रूट 2 प्लस माइनस, अब देखो 1 का तो 1 ही होता है, तो 1 अपॉन रूट 2
अब x सब लेके इक्वल टू x इक्वल टू -3 और +1 है -3 प्लस -1 अपॉन √2। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। इसके बाद हम आगे चलेंगे किस पे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसको करते हैं और देखते हैं कैसे यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। ठीक है, थर्ड पे बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब देखो इसको एक और नाम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे ये फॉर्मूला आता कैसे है। सेम एज इट इज कंप्लीट टेक्स्ट बार रेफर करेंगे तो देखते हैं, इससे और आपको क्लियर होगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि क्या होगा बेटा ax² + bx + c = 0। अब देखो मैंने बताया था वहां पर तुमको कि हम क्या करते हैं बेटा, x² का जो कोफिशिएंट है उसको यूनिटी बनाते हैं और 1 बनाते हैं। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है a, तो किसी भी चीज को सेम वैल्यू से डिवाइड मारेंगे तभी वो 1 बनेगा। तो मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो ये क्या है मेरा स्टार्टिंग में x² + b/ax + c = 0। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं बेटा, मैंने बताया था कांस्टेंट को RHS साइड में शिफ्ट करते हैं। तो x² + b/ax = -c। अब जब ये वाला पार्ट होने के बाद मैंने बताया था कि जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर कोस साइड ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे को LHS साइड ऐड करके होल स्क्वायर बनाना है। तो a कर लेंगे, अब इसके हाफ का स्क्वायर क्या होगा, देखो मैंने लिखते हैं x² + b/ax प्लस, अब इसके हाफ का स्क्वायर क्या, b/2a होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या किया = b/2a होल स्क्वायर। इधर भी यही किया मैंने। ठीक है, तो अब देखो आगे कोई चीज, अब मेरे को ये क्या बनाना है 2ab, ये वाला पार्ट मेरे को 2ab बनाना है। अब 2ab तो बना सकता हूँ जब मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वही स्टेप अगेन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ x² + 2 लिख रहा हूँ मैं a और c 2 ब्रैकेट में b/2a और x बार रख देते हैं ताकि अलग से समझ में आए a क्या है b क्या है यहाँ पे। ठीक है, प्लस b/2a होल स्क्वायर = अब देखो इसको ओपन करते हैं, b² अपॉन 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर और -c एज इट इज। ठीक है, तो अब देखो ये वाला पार्ट को करके बन गया a + b होल स्क्वायर। तो इसमें लिखूंगा यहाँ पे x + b/2a होल स्क्वायर = अब देखो यहाँ पर a से लेंगे तो a से भी आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 4a²। तो इस तरीके से तो b² देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने पूरा प्रॉपर कर देते हैं 4² 4a² एलसीएम। अब 4a² को a कैसे करेंगे तो 1 देगा, तो ये कैसे लिखेंगे b²। अब माइनस, जब 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4a²। अब 4a² को c से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनाएगा ये 4a² c। ठीक है, देखो अब थर्ड मेथड की बात करते हैं जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसको क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही बोलते हैं। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को प्रूव कैसे करते हैं। सबसे तो कहते हैं पहले कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं कि डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म दे देंगे और पूछ लेंगे इसको सोल्व कैसे आएगा, तब तो प्रूव आना चाहिए इसका। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट है जो कि a है उसको यूनिटी बनाते हैं। यूनिटी कैसे बनाएंगे बेटा, पूरी इक्वेशन को ऐसे डिवाइड करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक बार डिवाइड बाय a, ताकि मेरे को कुछ समझ में आए। तो यहाँ पे क्या होता है x² + b/ax + c/a = 0। अब क्या करते हैं, जो कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट क्या है c/a, इसको मैं आगे की तरफ शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x² + b/ax = -c/a हो जाएगा ये। अब मैंने बताया था कंप्लीटली स्क्वायर मेथड में कि जो x का कोफिशिएंट है b/a उसके हाफ का स्क्वायर में बोथ साइड ऐड करता हूं, क्योंकि मेरे को क्या बनाना है a + b होल स्क्वायर बनाना है। तो देखो x² + b, सबसे पहले तो चले इसके लिए b/2a होल स्क्वायर इधर ऐड किया
और मैंने एज इट इज लिख दिया b अपॉन a x इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a और मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब मेरे को यहाँ पे एक होल स्क्वायर बनाना है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको एक अरेंज फॉर्म में लिख देंगे अभी। ये मेरा क्या है a, ये मेरा क्या है b। ठीक है, तो ये मेरा क्या है b, तो ये होगा b अपॉन 2a वाला पार्ट। इसको क्या करूंगा मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं अरेंज करके लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस पहले इस वाले पार्ट को लिख रहा हूं b अपॉन a। अब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मेरे को ये बनाना है, तो b अपॉन 2a ब्रैकेट बंद। अब 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने और x एज इट इज, और प्लस इसको मैं सेम इस तरीके से लिख दूंगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखो इसको ओपन करेंगे b स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे बनाएंगे 4a स्क्वायर और माइनस c अपॉन एज इट इज। अब ये तो मेरा हो गया प्लस होल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे डायरेक्ट। ये तो a की वैल्यू x और b की वैल्यू हो गया x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एलसीएम लूंगा। अब एलसीएम क्या आएगा मेरा 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया ऊपर, फिर 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो ऊपर लिखा मैंने b स्क्वायर माइनस। अब देखो a को जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 4a a से a के कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे ऊपर c से मल्टीप्लाई होकर 4ac बनाएगा। अब देखो इधर राइट में लिख दिया। अब सबसे पहले देखो स्टार्ट इस तरीके से करेंगे। अब मैं अगेन क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो ये मेरे को क्या देगा बेटा x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू, ये इधर आके क्या बनाएगा बेटा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। इस तरीके से बनाया इससे। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनका स्क्वायर रूट ले लूंगा, देखो, और इसको तो मैं इधर ट्रांसफर करवा लेते साइड पे। ये बनाएंगे मेरा x इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस ऐसे भी। अब देखो ऊपर वाले को क्या तो रूट ही रहेगा, अपन इसको सॉल्व करेंगे और b स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन मेरे को पता है कि जो नीचे का 4a स्क्वायर है तो 4 का रूट तो 2 होता है और a स्क्वायर का 1 के बाद, तो ये बनाएगा 2a। अब मैं कम एलसीएम लेके लिखूंगा इसको साथ में, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय 2a। तो यही बेटा क्या होता है, मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, और इसको सिंगुलर ट्रांसफॉर्मूला ही बोलते हैं। अब देखो तो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसके बारे में मैं बात करूंगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, देखो अब बेटा अब अपन ने भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ देखा था। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझ में आएगा कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखो सबसे पहले तो साइन फॉर्मूला लिख दो, तुम्हारे लिए फॉर्मूला क्या था, x इक्वल माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय 2a, ये मेरा फॉर्मूला था। अब देखो सबसे पहले मैं a b c की वैल्यू लिखूंगा, स्टेप बाय स्टेप करोगे एग्जाम में। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू क्या है बेटा इसका कोएफिशिएंट x का a, और c इक्वल टू मेरे पास क्या है माइनस a स्क्वायर, साइन का हमेशा ध्यान रखोगे। अब a b c की वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर, तो कैसे करेंगे, देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू a देखिए लिखा a प्लस माइनस अंदर b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि माइनस 4 अंदर a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू माइनस a स्क्वायर। बेसिक करना होगा मुझे ताकि गलत होने के चांस नहीं रहेंगे तुम्हारे। 2 और a की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे 2a, तो a की वैल्यू 2 आगे एक्सपेक्ट करते हैं चीजों को, तो ये तो माइनस का a हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, देखो ये a स्क्वायर, अब देखना ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। अब 4 into a और 8a स्क्वायर हो गया मेरा 8a स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो गया ये 4। ठीक है, अब आगे x इक्वल टू माइनस a as it is प्लस माइनस, ये अंडर रूट 8a स्क्वायर प्लस a के साथ कुछ ले तो 1a स्क्वायर मिलके ये मेरा बनाएगा ये 9a स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब मेरे को पता है कि माइनस है और 9 का इस दोनों को होता है 3 को a स्क्वायर इसमें a मिलेगा प्लस माइनस 3a डिवाइड बाय 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा फाइनल।
अब देखो बेटा, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि अभी तक अपन ने हर चीज देखी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होते हैं। मैंने उनको स्टेप बाय स्टेप उनको विद एग्जांपल क्वेश्चन के हिसाब से बता दिया। अब हम आगे दो टॉपिक और लेते हैं। सबसे पहला एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट of quadratic equation। ठीक है, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म लिखेंगे ax² + bx + c = 0। अब मैंने तुमको बताया था कि x² का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट है b और c कांस्टेंट टर्म है। अब सबसे पहले क्या होता है बेटा, सम ऑफ द रूट्स। बेटा मैंने दो रूट्स कंसीडर करे, लेट alpha and beta are root of given quadratic equation। तो बेटा जो मेरे पास फॉर्मूला होते हैं दो, वो क्या होते हैं, सम ऑफ द रूट्स। जब मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ सम ऑफ द रूट्स, तो वो इक्वेशन किसके होता है, -b/a। किसके होता है बेटा, -b/a। अब b क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ लिखते हैं माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जब मैं बात करता हूं प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इनटू बीटा की, तो वो मेरे को क्या होता है, c अपॉन है। c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट पार्ट, तो यहाँ पे लिखना बेटा कांस्टेंट अपॉन अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मेरे को किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरे को रूट गिवन हो, अल्फा प्लस और बीटा की वैल्यू गिवन हो, मेरे से बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हर चीज को ध्यान रखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे क्वेश्चन में अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, तो क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा x फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा = 0। इस इक्वेशन से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं अगर मेरे को अल्फा बीटा गिवन हो तो इस तरीके से अब ये बंदे क्या देखना बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक टॉपिक और बचा है, इस आज तुम्हारा पूरा चैप्टर का शॉर्ट वीडियो में रिवीजन हो गया एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या होगा, वो नेचर ऑफ द रूट्स, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या देखेंगे, देखो नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेचर ऑफ द रूट्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मैंने अभी बताया था, तुमको अभी प्रूव करके बताया था। तो अपन ने क्या बात की थी बेटा, b² - 4ac, जो कि मेरा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट b से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब तीन केस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने पास। फर्स्ट, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो मेरे पास क्या दो रूट्स निकल के आएंगे, 2 real and different रूट, या फिर क्या बोल सकते हैं, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, कुछ भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड, अगर मेरे पास b² - 4ac = 0 है, क्वेश्चन में देता है वो, मैं बताऊंगा कुछ चीजें, तो b² - 4ac = 0 है, तो क्या होता है बेटा, 2 रियली आएंगे रूट्स, तो 2 रियल बट इक्वल रूट निकल के आएंगे, इसका अलग रूट नहीं आएंगे। अगर b² - 4ac इक्वल है तो इक्वल रूट्स फाइंड होंगे। ठीक है, और लास्ट थर्ड, अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, तो मेरे रियल पार्ट रूट नहीं आएंगे, मेरे कौन सा आएंगे, टू डिस्टिंक्ट बट इमेजिनरी रूट। तो डिस्टिंक्ट बट इमेजिनरी रूट्स। इस तरीके से बेटा एक तुमको एक शॉर्ट वीडियो में मैंने हर एक स्टेप बाय स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है पूरा कंटिन्यूटी में स्टार्ट किया। उसके बाद अपन ने पढ़ा क्या पढ़ा, देखो यहाँ पे अपन देख सकते हैं स्टार्टिंग में। देखो सबसे पहले अपन ने क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद अपन ने रूट्स देखे थे यहाँ पर, रूट्स के बाद अपन ने क्या देखा बेटा, वैल्यू ऑफ द
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर अपन ने बात की थी मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद एक एक क्वेश्चंस के साथ अपन ने सब मेथड को समझा, फिर अपन ने देखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को प्रूव कैसे करते हैं, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को अपन ने सोल्व किया, और लास्ट में देखा अपन ने रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट और नेचर ऑफ द रूट्स। लास्ट में इस तरीके से आपका पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है क्लास 10 का वो कंप्लीट हो गया। और ये इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, जो अभी बच्चों के 15-20 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये मेन फोकस बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। ओके, थैंक यू।